मैं सुकेश सर DRDO वॉल्यूम 1 का डिस्कशन करने आया हूँ रुक्मिणी प्रकाशन से। आज मैं टेस्ट सीरीज 11 का डिस्कशन करने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज 11। और बेहतरीन ढंग से जिस तरह से मैं पीछे भी समझाने का प्रयास किया हूँ और आगे भी मैं इसी प्रकार समझाने का प्रयास करता रहूँगा, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और बारीकी से ध्यान दे करके। आइए, सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है आपका सीरीज से। आपको सीरीज में दे रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया है 12, 23, उसके बाद आपका दिया हुआ है 34, 45, उसके बाद आपका दिया हुआ है वाट 67, उसके बाद 78, 89। आप देखिएगा यहाँ प्रत्येक पद में 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 6, 7, 8। सेकेंड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, यानी कहने का मतलब हुआ प्रत्येक पद में कितना जोड़ा हुआ है? 11, 11 जोड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से? विकल्प नंबर सी इसका। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है सीरीज से रिलेटेड। आपका है ये 5, 11, 17, उसके बाद आपका दिया हुआ है 23, उसके बाद वाट दिया है और फिर 55 दिया हुआ है। अब आइए इसमें 35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और इस जगह पे हम 35 लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस कितना है? प्लस आपका 6 है, फिर प्लस 6 है, फिर प्लस 6 है, फिर आगे प्लस 6 करेंगे, कितना हो जाएगा? 29, 29 में प्लस 6 करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। यानी हमारा प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 29, यानी विकल्प नंबर हमारा ए हो गया आंसर। अब आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन का रिलेटेड है। आपके पास किताब होगा, किताब में आप देख सकते हैं 42, 49, और ये जो है आपका क्या है? विषम संख्या है, और 75, 86 सम संख्या है, 46, 23 विषम संख्या है, 87, 81 जो है विषम संख्या है। यानी सभी संख्याएं हैं विषम सिवाय विकल्प बी के। हमारा 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक्स। 4 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प एक्स दिया हुआ, दूसरा विकल्प पी दिया हुआ, तीसरा विकल्प डी दिया हुआ, चौथा विकल्प आई दिया हुआ। अगर आप बाएं से पोजीशन लेंगे सारा लेटर का, एक्स का पोजीशन क्या हो जाता है? 24, और पी का पोजीशन होता है 16, और डी का पोजीशन होता है 4, आई का पोजीशन होता है 9। आप देख सकते हैं सारा वर्ग संख्या है और 24 जो है वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए। अब आइए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां हमारा क्वेश्चन जो है दिया है कलम, लेटर हेड, कागज, लिफाफा। आप कलम को छोड़ दें तो बाकी जितना भी आप देखेंगे, चाहे वो लेटर हेड हो, कागज हो, लिफाफा, सब कागज से ही बना हुआ चीज होता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर ए 5 का। अब आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ, आप आकृति में नीचे में 2, 4, ऊपर में, यहाँ देखिए ऊपर में दिया है 2, नीचे में दिया है 2, 4, ऊपर में दिया है 1, नीचे में दिया है 1, 0, ऊपर में दिया हुआ है 7, नीचे में दिया है 3, 4, ऊपर में दिया हुआ है 5, नीचे में दिया है 2, 3। अब यहाँ देखिए इन दोनों को अगर जोड़िएगा आप तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर है ऊपर में दिया हुआ, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, यानी 6 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है नंबर से। तो आप जितना भी नंबर देखिएगा, पहला विकल्प में दिया है 5, 12 और 13, 5, 12 और 13। दूसरा विकल्प में आपका दिया हुआ है 6, 8, 10, और तीसरा विकल्प में आपका दिया हुआ है 5, 13, 17, और चौथा विकल्प में आपका दिया हुआ है 12, 35, 37, 12, 35, 37। अब इसको जोड़िए, 12, 13, 25, 5, 30 हो गया, 18, 6, 24 हो गया। अब यहाँ पर 17 और 13 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30, 5, 35 हो गया। अब इसको जोड़िए तो आपको दिखाई पड़ेगा 37 और 35 को जोड़िएगा तो 72 हो जाएगा, 72, 2, 74, 10, 84। आप जितना भी नंबर देखिएगा, ये नंबर और ये नंबर 3 से पूरा पूरा कटता है, 35 हमारा 3 से पूरा पूरा नहीं कटता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो दिया हुआ है एनालॉजी से। वहां पर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एस
SKIT को लिखा जा रहा है TIKS। अब देखिए यहां पर अपोजिट ऑर्डर में लिखा हुआ है इस तरह से, उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे फ्लैप का। यहाँ पर फ्लैप आपका FLAP दिया है, इधर से इधर निकालना है आपको, इस तरह से निकालते चले जाइए, आपका आंसर हो जाएगा PALF। आंसर हो जाएगा PALF, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 8 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। नौ नंबर क्वेश्चन हमारा है वो दिया हुआ है, यहां पर देखिए DCBA और उसके लिए लिखा गया है WXYZ। देखिए अपोजिट लेटर है सब जो है, D का अपोजिट W है, C का अपोजिट X है, B का अपोजिट Y है, A का अपोजिट Z है। उसी प्रकार हमको क्या करना है, यहां पर दिया हुआ है ZYXW, Z A का अपोजिट, Y B का अपोजिट, X C का अपोजिट, D का अपोजिट W। हमारा आंसर हो जाएगा ABCD यानी विकल्प नंबर A। 10 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 672 और 8 यहाँ पर वाट। यहाँ देखिए 6 में 12 से गुना करते हैं, 12 छक 72, तो यहाँ पर भी आप 8 में 12 से गुना कर दिए, 12 8 96, आंसर हो जाएगा 96, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है आपका, विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 10 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 636 और यहाँ पर 9 है, वाट है। अब इस 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यानी 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाता है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 यानी 81 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, 11 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो वर्ड एनालॉजी से है, दिया है तापमापी। तापमापी एक उपकरण है जिससे कि ताप को, टेम्परेचर को मापा जाता है। उसी प्रकार ग्लूकोमीटर एक उपकरण है जिससे कि रुधिर यानी ब्लड की शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 12 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी रुधिर शर्करा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है निराशा आनंद। निराशा का अपोजिट वर्ड होता है आनंद, निराशा का अपोजिट वर्ड होता है आनंद। तो आपका देखभाल करने का अपोजिट वर्ड जो है अकॉर्डिंग टू विकल्प उपेक्षा करना हो जाएगा, यानी देखभाल का अपोजिट होगा उपेक्षा करना, विकल्प नंबर बी। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दर्पण से रिलेटेड है। आपका ये दिया हुआ है एक आकृति इस तरह से बना करके, इसमें यहां पर लिखा हुआ है के और इधर दिया हुआ है जी और यहां दिया हुआ है ई और इसके बाद यहां दिया हुआ है आर। अब देखिए यहां पर लगाया हुआ है इस तरह से दर्पण, अगर हम इधर पलटते हैं इसको तो ये हमारा जो है जी हो जाएगा, यहां से जी और के हो जाएगा सीधा, ठीक है, जी और के हमारा इस तरह सीधा हो जाएगा और ये जो है दोनों उलट जाएगा इस तरह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो विकल्प नंबर कौन सा ए नंबर में दिया हुआ है, ये फिगर जो हमारा विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है 14 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर में जो समीकरण आपका दिया हुआ है बच्चे, वो समीकरण आपका दिया हुआ है 8/4, उसके बाद दिया हुआ है गुना 2, उसके बाद दिया हुआ आपका -4 + 2। अब सारे सिंबल को चेंज कर दीजिए, भागा के जगह पे रख दीजिए गुना और गुना के जगह पे रख दीजिए माइनस को, माइनस की जगह पर रख दीजिए प्लस को और प्लस की जगह पर रख दीजिए भागा को। अब यहाँ देखिए 8 में 4 से गुना नहीं करेंगे, अभी 2 + 2, 4 में 2 से भागा देंगे 2 हो जाएगा, 8 चौका 32 - 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 32, जो कि 32 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 16 से 20 के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं।
ये सर्किल हम बनाते हैं बैठने की व्यवस्था। टोटल व्यक्ति दिया हुआ है आपका 8, आठों व्यक्ति को आमने सामने इस तरह से हम लोग रख लेते हैं। इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज, चूंकि अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका दायां होगा और क्लॉकवाइज में आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है डी ए के दाएं दूसरा है। आप यहां से बैठना शुरू कीजिए। डी जो है ए के दाएं पहला दूसरा, डी जो है ए के दाएं दूसरा हो जाएगा यहां पर। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में और जी के बाएं तीसरा, यानी डी जो है जी के बाएं, तो जी को अगर आप यहां रखिएगा तो बाएं पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा हमारा। उसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन में बी ई के दाएं तीसरा है, जो एकदम ए के सामने है, यानी ए के सामने अगर यहां पर होगा जो, और ए के सामने यानी बी को यहां पर रहना है। और कहता है बी जो है ई के दाएं तीसरा है, ई को यहां रखिएगा तभी बी दाएं तीसरा होगा वहां पर, नहीं तो नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है सी एच के बाएं चौथा है, जो डी का निकटस्थ पड़ोसी है, यानी एच को रहना है जी के निकटस्थ पड़ोसी, इसलिए एच यहां हो जाएगा, सी यहां हो जाएगा। दाएं चौथा या बाएं चौथा आमने सामने होता है 8 व्यक्ति में। अब बच गया हमारा क्या, एफ, एफ हो गया यहां पर। अब सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप। कौन सा जोड़ा के बीच में एफ बैठा है, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है 16 का, विकल्प नंबर सी एफ जो है जी और सी के बीच में बैठा हुआ है। दूसरा 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पूछता है कि एच के बाएं तीसरा कौन है। एच हमारा यहां है, एच के बाएं देखिए पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा हुआ है, ए, यानी विकल्प नंबर बी में दिया हुआ ए। हमारा 17 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए, बी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है ए के दाएं चौथा। अब देखिए ए के दाएं चौथा कौन बैठा हुआ है, बी, जो कि विकल्प नंबर ए में है। 18 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है ई के दाएं दूसरा कौन है। ई के दाएं दूसरा, ई यहां पर है, उसके दाएं दूसरा एच बैठा हुआ है, जो कि विकल्प नंबर ए को शो करता है। हमारा आंसर हो जाएगा 19 का ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन कहता है किस जोड़ा में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं है, यानी पहला में दिया है ए सी, यानी सी के एकदम बाएं नहीं दाएं है ए। उसके बाद दिया है डी, ई के देखिए यहां पर दाएं है डी। उसके बाद बी एच दिया हुआ है। अब यहां पर भी देख लीजिए बी के क्या है, एच के दाएं है बी। उसके बाद दिया है जी एफ, यानी एफ के बाएं, यहां देखिए एफ के बाएं जी है भी, विकल्प नंबर डी यानी जी एफ हो जाएगा आंसर 20 का विकल्प नंबर डी। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका साइलोगिज्म से रिलेटेड है, जो कि इस तरह से है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपका साइलोगिज्म से रिलेटेड है, और वो आपका ये दिया हुआ है कोई फल पेड़ नहीं है। 21 नंबर का था वेन डायग्राम बनाएंगे। कोई फल जो है एफ फॉर फल, कोई फल पी फॉर पेड़ नहीं है। उसके बाद कहता है कोई कमीज पेड़ नहीं है, के फॉर कमीज बना लेते हैं, कोई कमीज भी जो है वो पेड़ नहीं है। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ कमीजें फल हैं, कमीज और फल में कोई संपर्क है, 1 नंबर गलत। दूसरा है कोई कमीज फल। अब एक बार देखिए यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर। कहता है कुछ फल कमीज फल है, वो भी गलत। अब कहता है कोई कमीज फल नहीं है, तो वो भी गलत। यानी दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। कमीज फल से पॉजिटिव निगेटिव में दिया हुआ है, कमीज फल के बीच यहाँ संबंध नहीं दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, जो कि विकल्प नंबर सी में बैठा हुआ है। इसकी इस नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी टोकरी में रखे हुए फूल प्रत्येक मिनट में 2 गुना हो जाता है, और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। टोकरी भरता है कितना मिनट में, 30 मिनट में। बताएं कि टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितना मिनट में भर जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रत्येक मिनट में 2 गुना होता है। अगर 30 मिनट में टोकरी पूरा भरेगा तो 29 मिनट में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और 28 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 1/4 भाग कितना मिनट में भरा हुआ रहेगा,
28 मिनट में आंसर हो जाएगा हमारा इसका विकल्प नंबर बी। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से, न्यायाधीश का काम है न्याय देना, उसी प्रकार संसद का काम है कानून बनाना, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी इसका। 23 का विकल्प नंबर सी। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला। तो कच्चा केले का रंग, कच्चा केला का रंग जो होता है वो हरा होता है, कच्चा केला का रंग हरा होता है। और विकल्प में आपको कोड में हरा का अर्थ दिया हुआ है सफेद, हरा का अर्थ दिया हुआ है सफेद। तो हमारा आंसर जो होगा, पूछ रहा है कच्चा केला का रंग, तो आंसर क्या हो जाएगा सफेद, यानी विकल्प नंबर सी। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। सचिन जो है बहुत बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, सचिन की बहन गाती है। अब देखिए बहन का गाना काम है अच्छा और सचिन का खेल अच्छा क्रिकेट। अब वहां पर पहला निष्कर्ष करता है सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, सचिन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बहन अच्छा गाती है। बहन के बारे में चर्चा नहीं किया गया कथन में कि वो अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है, इसलिए ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं। अगर अच्छा बेहतर क्रिकेट खिलाड़ी है या बेहतर गाती है उसकी बहन, यानी सचिन और उसकी दोनों बहन जो है प्रतिभाशाली हैं। आंसर हमारा 2 नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा सही, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 12 जनवरी 1979 को कह रहा है शुक्रवार था। 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, हमको निकालना है 12 जनवरी 1981 को। अब यहां पर देखिए 12 जनवरी, हम यहां पर 12 जनवरी 1980 अगर निकालेंगे तो यहां पर 1980 से 79 से 80 आएंगे तो 1 वर्ष होगा और दोनों समान वर्ष ही काउंट होगा। तो यहां पर आप +1 कर देंगे शुक्रवार में। फिर एक 12 जनवरी 1980 से 12 जनवरी 1981 आइएगा तो यहाँ लीप वर्ष काउंट हो जाता है, 80 फरवरी 80 का लीप काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा +2, यानी कहने का मतलब हुआ शुक्रवार में अगर हम +1 +2 यानी +3 कर देते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा सोमवार। इसका आंसर हो जाएगा यानी 12 जनवरी 1981 को हमारा हो जाएगा सोमवार, जो कि विकल्प नंबर किसमें दिया हुआ है बी में। 26 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है त्रिभुजों की संख्या। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये शेप है और इस शेप में आपको निकालना है त्रिभुज और वर्ग दोनों की संख्या टोटल। अब एक चीज देखिए, आपको मैं पहले भी डिस्कशन में बता चुका हूं, ये वाला शेप जो होता है इसमें टोटल 8 त्रिभुज होता है और ये वाला शेप जो होता है इसमें भी टोटल 8 त्रिभुज होता है। और ये दोनों जो है 2 पॉइंट बनाते हैं मिलने का, एक त्रिभुज यहाँ एक त्रिभुज यहाँ, यानी टोटल त्रिभुज कितना हो गया 8 + 8 + 1 यानी 18 त्रिभुज हो गए। और 18 त्रिभुज वाला विकल्प नंबर 1 ही है आपका। और वर्ग अगर काउंट कीजिएगा, देखिए एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग आपका ये वाला हो गया, एक वर्ग ये आपका हो गया, यानी 3 वर्ग और 18 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। और ये दिया हुआ आपका विकल्प नंबर डी में, 27 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका 4 R 5 S 30, उसके बाद T 10 U 7 इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। अब देखिए यहां पे 4 है, R के जगह पे हमारा दिया हुआ है प्लस, प्लस रख लिए, और S के जगह पे हमारा दिया हुआ है गुना, गुना रख लिए। उसके बाद यहाँ पर T है, T के जगह हमारा दिया हुआ है भागा, यहाँ भागा रख लिए, और U के जगह पे हमारा माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस रख लिए। अब यहाँ पर देखिए आप 4 + 5 गुना भागा देंगे तो 3 - 7, 4 + 5 = 15 - 7, 15 और 4 को जोड़ें तो 19 होगा, 19 में 12 7 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। यानी इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12, यानी विकल्प नंबर ए। अब आइए आगे हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन हमारा होगा 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1:10 में दोनों घड़ी के सुइयों के बीच का कोण। 1 तो आप घंटा को क्या कीजिए 60 से गुना कर दीजिए, माइनस मिनट है 10 दिया हुआ उसको 11 से गुना कर दीजिए, बाय 2 कर दीजिए और मोड में इसको ले लीजिए, इतना डिग्री होता है आंसर। आप यहाँ देखेंगे 60 और ये हो जाएगा 110। 60 में अगर 110 को घटाएंगे आप बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये आपका निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव में आएगा और ये 50 होगा। 50 में 2 से भागा दीजिएगा, बाहर निकलेगा तो ये 25 निगेटिव में, लेकिन बाहर जब निकलता है मोड से तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू होता है। आंसर हो जाएगा हमारा 25 डिग्री, यानी विकल्प नंबर बी। जब भी क्वेश्चन आवे इस तरह का तो इस तरह से आप बना सकते हैं, घंटा गुना 60 माइनस मिनट गुना 11 बाय 2 करके आप कोण निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। 30 नंबर में कहता है पी के का भाई है। पी जो है के का भाई है। उसके बाद कहता है एम के की बहन है। एम जो है के की बहन है। उसके बाद कहता है पी आर का पुत्र है। पी जो है आर का पुत्र है। उसके बाद कहता है एम एस की पुत्री है। एम जो है वो एस की पुत्री है। देखिए यहां पर इसका लिंक पता चल गया, इसका भी लिंक पता चल गया। अब यहां पर आगे हम लोग करते हैं काम एस का के से। अब यहां देखिए एस जो है के का माता है कि पिता है, कंफर्म आप कर पाइए, क्योंकि एस का लिंग नहीं पता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा माता या पिता। माता या पिता, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 30 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मेल, MALE। अब देखिए लेटर का पोजीशन इसके लिए लिखा गया है आपको 15 + 3 + 14 + 7। अब प्रत्येक लेटर का पोजीशन देखिए यहां से। एम का पोजीशन होता है 13। 13 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। ए का पोजीशन होता है 1, 1 में 2 जोड़ते हैं 3 हो जाता है। एल का पोजीशन 12, 12 में 2 जोड़ते हैं 14। ई का पोजीशन 5, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। इस तरह से हम लोग भेल का कोड निकालें BHEL। अब यहाँ देखिए इसका पोजीशन 2 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, और इसका पोजीशन 8 होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। इसका पोजीशन ई का पोजीशन 5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। एल का पोजीशन 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। आंसर हमारा हो जाएगा 4, 10, 7, 14। 4, 10, 7, 14, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 31 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है ABCDE दिया हुआ है, अलग अलग वजन का है। बी केवल सी से भारी है। बी जो है केवल सी से भारी है, इसका मतलब हुआ अब बी जो है बाकी समूह में जितना भी व्यक्ति आएगा सबसे वो हल्का ही होगा, यानी सबसे हल्का आप यहां पर कह सकते हैं कि सी हो जाएगा। आगे हमारा दे रहा है ए बी तथा ई से भारी है। ए जो है बी तथा ई से भारी है, बी और ई से भारी है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में परंतु डी से नहीं, यानी डी से क्या है ये हल्का है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि ए के पीछे बी और ई, बी के पीछे सी, ए के डी के पीछे ए, आप तीनों मिला सारे को मिला अगर देते हैं तो हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाता है, सबसे भारी कौन हो जाता है, डी हो जाता है। और आपको क्वेश्चन में पूछा रहा है दूसरा सबसे भारी। अब आप यहाँ पर देखिए बी और ई यहाँ पर आ गया, ए के पीछे ई को लगना है, अगर इसमें सीक्वेंस लगाइएगा तो यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। दूसरा सबसे भारी कौन नजर आ रहा है आपको, ए, और इस तरह से हमारा दूसरा सबसे भारी आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी का चाचा है। ए जो है वो बी का क्या है, चाचा है, प्लस हो गया। उसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन में सी बी की पत्नी है। सी जो है वो बी की हो गई पत्नी, पत्नी हो गई जिसको पुरुष होना पड़ेगा। उसके बाद आगे कहता है उनके एक पुत्र डी हैं। अब इसके एक पुत्र हैं डी, पुत्र है। उसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन में जिसकी बहन ई है, यानी डी की एक बहन है वो ई है। तो क्वेश्चन में कहता है
ए का ई से, यानी ए जो है ई का कौन है, इसके लिए बेटा है। अब यहाँ पर देख लो, इसके लिए पति हो गया, यानी इसके लिए पिता हो जाएगा, पिता का चाचा यानी चचेरा दादा हो जाएगा, यानी ए जो हो ई का चचेरा दादा होगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो आपका कहता है, उसमें कहा गया है, गीता की इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं उनकी माँ, किसकी माँ, गीता की माँ, मैं उनकी माँ, मैं उनकी, यानी ये बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है, मैं जो हूं गीता के माँ के पुत्र, गीता के माँ का एक पुत्र होगा, उसका एकलौता बेटा कौन है, अर्जुन है, पुत्र है। अब यहां पर देखिए, यानी गीता जो हो गई अर्जुन के पिता की बहन हो गई। अब कहता है कि गीता का अर्जुन से, यानी इसके पिता की बहन, तो गीता के लिए क्या हो जाएगी, ये बुआ हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा बुआ, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए, ये इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है आपको। इस डायग्राम में क्या किया है, वह इस तरह से मोड़ा गया है, इस तरह से, और ये पार्ट जो ऊपर में आप देख रहे हैं राइट साइड का अपर कॉर्नर में, वो पार्ट में इस तरह से पूरा डार्क करके ये दिया हुआ है आपको शेप। अब देखिए, जब इसको हम नीचे खोलेंगे तो ये इस तरह से शेप बन करके उभर के आएगा, और इसको इधर खोलेंगे तो ये शेप इस तरह से बन के उभर के आएगा, और इसको जब इधर खोलेंगे तो ये शेप इस तरह से बन के उभर के आएगा, और सभी डार्क शेप हो जाएगा हमारा इस तरह से रंगा हुआ। अब आप विकल्प से मिला सकते हैं, हमारा विकल्प एकमात्र है ऐसा डी नंबर जो इससे मैच खाता हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी। और इस तरह से हमारा सेट 11 का डिस्कशन आज समाप्त होता है, और अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे सेट 12 को लेकर के। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन।